कलाम साहब की पुण्यतिथि पर उनकी ही कई पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूँगा। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद जीवन के सफलता के 3 मूल मंत्र माने जाते हैं। जो जीवन में ये 3 मूल मंत्र को अपना लेता है, निश्चित ही सफलता उसके कदमों में होती है। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समुद्र तट के किनारे तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम की इस पावन धरती पर धनुषकोडी जिले के अंदर 15 अक्टूबर 1931 का वह दिन, जिस दिन एक नन्हे वैज्ञानिक का आगमन होता है। यह नन्हा वैज्ञानिक किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाला भारत का कल होगा, आने वाला भारत का एक महान वैज्ञानिक होगा, भारत का एक महान राष्ट्रपति बनेगा। जी हां, 15 अक्टूबर के दिन ही समुद्र तट के किनारे बसा एक शहर, जहां पर अब्दुल कलाम का जन्म होता है। अब्दुल कलाम जब एक शाम इस समुद्र तट के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को देख रहे थे, तो मन में एक सपना संजो लिया था कि मैं भी बड़ा होकर इन्हीं सपनों की उड़ान को भरने वाला हूं। जिस प्रकार आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, पंछियों को उड़ते हुए देख रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं भी एक दिन पायलट बनूंगा। तो पायलट बनने का सपना जो है वो अब्दुल कलाम ने देखा, और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन और रात लग गए। परंतु मंजिलें इतनी आसानी से कहां मिलने वाली थी। मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आने वाली थी, कठिनाइयां आने वाली थी, पर अब्दुल कलाम ने ठान लिया था कि मैं तो बनकर दिखाऊंगा। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चुनौतियां थी। एक समय की बात है, वो शाम को भोजन कर रहे थे। जैसा कि समुद्र तट पर चावल बहुत ज्यादा होता है, पर कलाम जी को रोटी बहुत पसंद थी। वह नन्ही कलाम रोटी को बहुत पसंद करते थे। तो रोटियां नहीं होने की वजह से मां ने अपने हिस्से की रोटियां नन्हे कलाम को दी। नन्हे कलाम ने मां के हाथ का खाना बहुत ही अच्छे से खाया। भाई से पता चला कि वह रोटियां जो है वो मां ने अपने हिस्से की तुम्हें दी। कलाम को थोड़ा बुरा लगा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, परंतु पढ़ाई भी करनी थी। तभी उन्होंने पढ़ने के साथ साथ सोचा कुछ काम करूं जिससे वो अपनी पढ़ाई करके और घर की जो आर्थिक स्थिति खराब है उसको भी थोड़ा संभाल सके। अखबार बेचने का काम शुरू किया। साइकिल पर रोजाना सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचकर आते थे। माँ उनके लिए खाना बनाती थी और उन्हें अच्छा से खाना खिलाती थी। पढ़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रही थी। माँ की ममता ही थी जो रात के समय कलाम लेट नाइट तक पढ़ती थी, तो उन्हें एक लैंप लाकर दिया जिससे वो रात्रि के समय भी आसानी से पढ़ सके। तो इतनी विषम परिस्थितियां, इतनी कठिन परिस्थितियां, परंतु जोश और जो जुनून उनके मन में सवार था पायलट बनने का, आखिर वो इम्तिहान की घड़ी आ ही गई जिसमें पायलट बनने का उनका सपना साकार होने वाला था। परंतु वह सपना बस मंजिल पर आकर ठहर गया और उन्हें सफलता नहीं मिली। तो कलाम जो है वो निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा फिर प्रयास करूंगा, फिर प्रयास करूंगा और उस मंजिल तक पहुंचूंगा, उस सफलता तक पहुंचूंगा। फिर से लग गए दुगुनी क्षमता के साथ, एक दुगुनी मेहनत और जोश के साथ। परेशानियों को इन्होंने न जो उनके अंदर जो नकारात्मक भाव थे उनको दूर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों की ओर फोकस करते हुए बढ़ते गए। कलाम साहब कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको दिन भर लगातार आपको आपकी मंजिल की ओर प्रेरित करते हैं। तो ऐसे खुली आंखों से देखे गए सपने ही साकार होते हैं। और कलाम साहब भी वही कर रहे थे, उन्हीं खुली आंखों से सपनों को देख रहे थे और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। और रक्षा मुख्यालय के अंदर उन्हें अनुसंधान एवं तकनीकी के अंदर उन्हें वैज्ञानिक के तौर पर उन्हें बुलाया गया और उन्होंने सेना के लिए अपना पहला छोटा हेलीकॉप्टर बनाया था जिससे सेना को मदद मिल सके।
तो ऐसा महान कार्य, देशभक्ति का जज्बा, भाव जो है वो उनके मन में था। लगातार आगे बढ़ते गए और उसके साथ साथ जब वो वहां से निकले तो इसरो जो है, जहां पर इसरो के अंदर भी उन्होंने अपने कार्यों को संभाला। और इसरो ही नहीं, पहला परमाणु परीक्षण जो 1974 के अंदर हुआ था, उसमें भी कलाम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पृथ्वी के निकट रोहिणी उपग्रह जो है वो उन्होंने स्थापित कर लिया, ये भी कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। लगातार भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर कलाम करते गए। ये वही कलाम थे जिन्होंने सपना देखा था बचपन में कि मुझे साकार करना है, उसी सपने को लग गए और आखिर देखते ही देखते बहुत सारी मिसाइलें, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, ब्रह्मोस्त्र जैसे बड़ी बड़ी मिसाइलें जो है वो भारत में तैयार हो गई। इसीलिए कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये वही कलाम थे जिन्होंने दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान की धरा पर पोखरण के अंदर यहां पर सफलतापूर्वक किया। एक पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी घटना जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका तक को भनक नहीं लगने दी। कलाम साहब और उनके साथी वैज्ञानिक फौज की ड्रेस में घूमते थे, लोगों को पता ही नहीं चला कि यह कौन सा मिशन चल रहा है। उन्हें लगता था कि ये फौजी है जो यहाँ पर कार्यरत है, परंतु भूमिगत होकर कलाम ने जो ऑपरेशन शक्ति चलाया था वह ऑपरेशन शक्ति सफलतापूर्वक रहा। और जब वह सफलतापूर्वक रहा तो इन्होंने अंत में कहा, बुद्ध फिर मुस्कुराए, अर्थात यह मिशन जो है वो सफल हो चुका था। दुनिया को भनक नहीं लगने दी कि यहाँ मिशन चल रहा है, और उस मिशन को बहुत ही सफलतापूर्वक, और इस सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो साथियों वो जाता है केवल और केवल मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। अब उसके बाद उनका सफर और आगे बढ़ता गया और मिसाइल मैन के सफर से अब वो राष्ट्रपति बन गए, भारत के 11वें राष्ट्रपति। 2002 से 2007 तक का राष्ट्रपति का सफर जो है वो अब्दुल कलाम ने तय किया, अर्थात राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगे रहे। एकदम शांत सरल स्वभाव के, विद्यार्थियों के मार्गदर्शक, हमेशा अपना जीवन केवल विद्यार्थियों को समर्पित करने वाले वही कलाम थे। 27 जुलाई 2015 उनके जीवन का अंतिम दिन था। दोस्तों, उस दिन भी वह शिलांग में विद्यार्थियों के बीच थे और हमेशा कलाम जब भी जाते थे वो विद्यार्थियों की और विद्यार्थियों को प्रेरणा देते थे, आगे बढ़ो, अपने सपनों को साकार करो। जो सपने वो देख रहे हैं उन सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है उसकी ओर निरंतर कलाम आगे बढ़ रहे थे। आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ पर कलाम का जो आपको एक जीवन की एक कथा बताई, शुरुआत से लेकर अंत तक जो आपने देखा, एक प्रेरणादायी, ये हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं।